बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काशिफ रबानी हूँ और मैं रियल्टर हूँ। डीएचए की प्रॉपर्टीज़ को डील कर रहा हूँ। डीएचए के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आप बेचना चाहें या ख़रीदना चाहें तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स आ रहे हैं। आज की वीडियो 2 नवंबर 2022 को हम एक लेटेस्ट अपडेट आपके साथ बना रहे हैं। इस वीडियो में हम रियल एस्टेट की एक मार्केट डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स लोकल पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर से भी हमें ये पूछते रहते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है और आगे चंद एक महीने में किस रुख पे जाएगी। क्या ये बाइंग टाइम है, क्या ये सेलिंग टाइम है, और इन तमाम क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में एड्रेस करेंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके सामने मार्केट एनालिसिस रखूँगा, एक मार्केट डायरेक्शन हम सेट करेंगे अपनी एक ऑब्जर्वेशन के साथ कि हमें क्या नज़र आ रहा है पिछले पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए कि प्रेजेंट मार्केट और आगे का जो फ्यूचर है उसमें किस तरह से मार्केट, जो रियल एस्टेट की स्पेसिफिक मार्केट है, वो बिहेव करेगी। बहुत अरसे से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा टर्मोइल है और ख़ास तौर पे जनवरी फरवरी इस साल, ये मैं समझता हूँ कि जो साल है वो रियल एस्टेट के साथ इतना अच्छा नहीं रहा जितना कि पिछले चंद 2-3 साल रहे हैं। ये एक साइकिल के अंदर प्लस माइनस होता है, कभी मार्केट बहुत ऊपर जा रही होती है, कभी बहुत नीचे जा रही होती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जो है इसका आप समझें कि ये वाबस्ता है। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब होती है तो इकोनॉमिक टीम जो है वो आम आवाम के लिए प्लान करती है, आम बंदे के लिए प्लान करती है और लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करती है कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेशन भी करनी है, अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को स्क्वीज़ करना है या कहीं से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाना है तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके ऊपर बढ़ते हैं ताकि आम आवाम, आम बंदा जो एक है उसके ऊपर भी कोई फ़र्क ना पड़े और जो बड़े सरमायाकार हैं उनसे भी अगर टैक्स लेना है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हो। इमरान खान की गवर्नमेंट में हमने ये देखा कि उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की और रियल एस्टेट के अंदर अनप्रेसिडेंटेड बाइंग और सेलिंग जो ट्रेडिंग है वो देखने में आई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ये रजीम चेंज हुई है और न्यू गवर्नमेंट इन प्लेस हुई है तो आप देखें कि रियल एस्टेट की मार्केट के अलावा पूरे पाकिस्तान में जो ख़रीदो फरोख्त है वो एक तरह से रुक गई है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं जो कि अपना कैपिटल होल्ड करके बैठे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें इस वक्त, तो उनके साथ आज मैं अपना एक एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। व्यूअर्स, रियल एस्टेट वाहिद दुनिया के अंदर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आप कोई ना कोई चीज़ प्रॉपर्टी को बाय करते हैं जो कि आपके नाम पे ट्रांसफ़र होती है। बहुत सारी दफ़ा हमने देखा कि रियल एस्टेट के अंदर लोग यहाँ पर फाइलें बेचते हैं जो जिनका कुछ पता नहीं होता कि ज़मीन है नहीं है, और ये स्पेकुलेटिव मार्केट है। सबसे पहले इस चीज़ को हम एड्रेस कर लें कि जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग है ये एक बहुत ही बड़ी ख़राबी है जो कि रियल एस्टेट मार्केट में कैपिटल को इरोड करती है। गलत जगह पे कैपिटल इन्वेस्ट होता है और जो एंड यूज़र है, जो ख़रीदने वाला है, वो एक हमेशा अनसर्टन रहता है 5 साल 10 साल के लिए कि यार मैंने जो चीज़ ख़रीदी है, जो फ़ाइल ख़रीदी है, उसकी किधर लैंड है और उसकी अप्रूवल किधर है, वो कब सोसाइटी बनेगी, कब मेरे पास आएगी। तो मैं और ब्रॉडकास्ट प्रॉपर्टीज़ जो हमारी कंपनी है, इस तरह की ट्रेडिंग में बहुत ही लिमिटेड हमने काम किया है, सिवाय उन सोसाइटीज़ के जिनके पास प्रॉपर एनओसी है, सिवाय उन सोसाइटीज़ की जो प्रॉपर अब डेवलपमेंट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस फैक्ट को हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि जो फाइल्स की ट्रेडिंग है वो मैं पर्सनली भी बड़ा डिस्करेज करता हूँ और मेरे ख़्याल में कि उससे आप वक्ती लोगों को ये फ़ायदा होता है, ये कोशिश करते हैं कि यार हम शॉर्ट टर्म में कोई ना कोई ट्रेड कर लेंगे, लाख रुपए है तो चलो 50,000 बढ़ जाएगा, लाख रुपया बढ़ जाएगा और हम उसको बेच देंगे। लेकिन जब ये मैस लेवल के ऊपर सेलिंग होती है और जब बेचने के लिए लोग जाते हैं तो अगर 500 फाइल बिकने के लिए आई हुई है और ख़रीदार सिर्फ 2 हैं या 10 हैं या 20 हैं या 50 हैं तो ऑब्वियसली उसका रेट नहीं मिलता और इमीडिएटली वो हम देखते हैं कि प्राइस जो है वो माइनस के अंदर चली गई है। इसलिए मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत दफ़ा इस बात के ऊपर आपसे इसरार किया है, आपसे डिस्कस किया है, डिस्करेज किया है कि जो फाइल्स हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, जो कि आजकल हर बंदा उठता है और एक नई सोसाइटी बना देता है और एडवर्टाइज़ करता है कि जी 2 मरला कमर्शियल ले लें, 4 मरला कमर्शियल ले लें, 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट ले लें और किस्तों पे ले लें, और किस्तें भी इतनी लुक्रेटिव बनाते हैं
कि जी आप 10,000 पर महीना दे दें या 20,000 पर महीना दे दें, जो कि और मिनिमम पेमेंट 1.5 लाख है, 2 लाख है या 3 लाख है, जो कि एक आम नौकरी पेशा इंसान भी उसके अंदर उस ट्रैप में फंस जाता है और वो बाइंग कर लेता है। लेकिन 6 महीने के बाद पता लगता है कि जी वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सक रहा और 7-8 लाख रुपए उन्होंने अपने फंसा दिए। तो व्यूअर्स, मेरे ख्याल में इस तरह की ट्रेडिंग से आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, बहुत एहतियात से करने की ज़रूरत है। इसमें जल्दबाजी और जो लालच है कि हम शॉर्ट टर्म में कोई पैसे बना लेंगे, आप देखें मे बी 1000 में कोई 5 बंदे होंगे जो ये ऐसा कर सकते हैं, बाकी सब लोग जो है वो लॉस में हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं आप उनके एनओसीज़ देख लें, अभी तक उनके एनओसीज़ भी क्लियर नहीं हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि वो डेवलपमेंट आपको कह रहे हैं कि जी 2 साल में आप वहाँ पर अपना मकान बना सकते हैं, 3 साल में बना सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप 10 साल के बाद भी अगर कुछ काम कर लें वहाँ पर या कर सकते हो तो ये बहुत गनीमत है। तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा हम एक एनालिसिस रखते हैं। देखें दोस्तों, इस वक्त मार्केट के जो हालात हैं ये एक बाइंग पैराडाइज है। एक ख़रीदने के लिए जो आपकी बायर मार्केट है उसके लिए इससे बेहतरीन मार्केट टाइम्स जो थी वो नहीं है अब। लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, बैंक में रखे हुए हैं, कुछ पता नहीं है, इधर उधर बाइंग करें। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर जो रियल स्टेट की मार्केट है वो कभी भी नीचे नहीं जा सकती, कभी भी क्रैश नहीं कर सकती। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये एक साइकिल में चलती है। हमारे बाप दादा परदादा थे, उनकी एक रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने कहीं ज़मीन ख़रीदी, मकान बनाया और वहाँ पर रिहाइश इख्तियार की। हमारे वालिद साहब जो हैं उनकी जनरेशन ने इसी तरह अपनी सेविंग से कोई मकान ज़मीन ख़रीदी, मकान बनाया, हम शिफ्ट हो गए। हम जो हमारी जनरेशन या इसके बाद के लोग हम काम कर रहे हैं ऑब्वियसली इसी नीड के साथ यार कि हम कल को जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं, 1 कनाल, 5 मरला, 10 मरला, 2 कनाल, 8 कनाल, फार्म हाउस, तो हम वहाँ पर ज़मीन ख़रीदें और अपने लिए और अपनी फैमिली को वहाँ पर रिहाइश के लिए भी रखें। और कुछ लोग हैं ऑब्वियसली जो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं यार कि आगे हमारे सर्टन प्लान्स हैं, बच्चे ने एजुकेशन करनी है, बेटी की शादी करनी है, कोई इमरजेंसी से रखने के लिए, तो रियल स्टेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे। ये एक आर्ग्यूमेंट मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि रियल स्टेट क्रैश नहीं हुई, ना ये जाके होगी। इस वक्त हुआ क्या है कि आप एक चीज़ जो ख़रीद रहे थे 1 करोड़ रुपए की, वो आ गई है 70 लाख पे। जो 70 लाख की चीज़ थी वो आ गई है 50 लाख पे। तो इसमें घबराने परेशान होने की भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट इसी तरह रिकवर करेगी, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा। जितनी तेज़ी से मार्केट बढ़ी होती है, जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जा रही होती है, हमेशा ये ख़तरा होता है कि इसमें करेक्शन आएगी। हम यही देख रहे थे पिछले 1-2 सालों के अंदर अनरियलिस्टिक ग्रोथ हुई थी प्रॉपर्टी की चंद एक सेक्टर्स के अंदर, और इसके अंदर इस वक्त करेक्शन है। फॉर एग्जांपल DHA लाहौर के अंदर हम बात करते हैं तो DHA फेज़ 6, DHA फेज़ 7 और DHA फेज़ 8, यहाँ पर रेट नहीं गिरे। यहाँ पर जो प्राइस आज से 1 साल पहले थी, 6 महीने पहले थी, तकरीबन वही प्राइस है, थोड़ा प्लस माइनस करके। व्यूअर्स, DHA फेज़ 7 के अंदर मार्केट इस वक्त बहुत स्टेबल है। यहाँ पर प्राइस बढ़ी है, डिक्रीज़ नहीं हुई है। यहाँ पर जो एंड यूज़र है और बिल्डर दोनों यहाँ पर बाइंग करें। मैं समझता हूँ कि टॉप ऑफ द लाइन जो कोई सोसाइटी DHA के अंदर इस वक्त है रिहाइश के लिए, तो वो DHA फेज़ 7 है। इसी तरह DHA फेज़ 8 बहुत लोकेशन इसकी ज़बरदस्त है, टॉप लोकेशन के यहाँ पर आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं। और DHA फेज़ 6 ऑब्वियसली बहुत तेज़ी से डेवलप हो गया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो करेक्शन देखने में आई है वो DHA फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर आई है। बहुत सारे रियल स्टेट एजेंट्स हैं। एक रियल स्टेट कंपनी है जो क्लेम करती है कि हम तकरीबन कोई 10-15 साल से रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, और वो बाबाए रियल स्टेट अपने आप को कहते हैं कि जी मैं अगर कोई प्रेडिक्शन देता हूँ या मैं कोई अपनी बात करता हूँ तो उसके ऊपर मार्केट ट्रेड करती है। तो आप 1 साल पहले चले जाएं और आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस निकाल के देख लें, और वो ये फरमा रहे थे कि जी DHA जो फेज़ 9 प्रिज्म है, ये आप देखें 6 महीने में, साल में करोड़, 5-5 करोड़ पे हो जाएगा। आज हकीकत ये है कि आज 2 करोड़ का भी प्लॉट नहीं बिक रहा मार्केट के अंदर। और मेरी आप वीडियोस निकाल के देख लें 1 साल पहले की, हमने यही बात की थी
जो आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ कि कम से कम प्रिज्म 5 साल 7 साल की गेम है। उससे पहले ना पर वहाँ पर कोई दूध की नहरें बहनी है, ना वहाँ पर कोई शहद के बागात जो है ना उन्होंने आने हैं। तो लेकिन लोग नहीं समझते, वो कहते हैं कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियसली उसमें गेन आना चाहिए, इसलिए वो उसके अंदर बेहतरीन कोशिश तवक्को करते हैं कि वो ग्रो करे। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। लोग हमारी वीडियोस को पसंद भी करते हैं, हमें अच्छे कमेंट्स भी देते हैं, और बहुत सारे हमारे दोस्त हमें नेगेटिव कमेंट्स भी देते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है कि हमने सही सच्ची बात आपके साथ करनी है। घुमा फिरा के आपको कोई ख्वाब नहीं दिखाने के जी ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि DHA फेज़ 9 प्रिज्म कम से कम 10 साल का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों का कि वो ख़रीदें और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आप 5 साल की प्लानिंग से उसको बाय करें। अगर आप आज ख़रीदार हैं उसका फेज़ 9 प्रिज्म को, तो ये आइडियल टाइम है कि आप वहाँ पर बाय करें। क्यों? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर इस वक्त आपको मिनिमम प्राइस पे अच्छे अच्छे प्लॉट्स भी मिल जाएंगे। व्यूअर्स, मैं अपनी बात को समअप करते हुए आपके सामने आज का जो निचोड़ है, जो खुलासा है बात का, वो ये रखता हूँ कि ये जो है ना इस वक्त बाइंग मार्केट है। आप लोकेशन कैटेगरी के प्लॉट्स को बाय करें जिसमें 25-25, 30-30 लाख रुपए इस वक्त कम है। DHA फेज़ 8 एक टॉप लोकेशन है, जहाँ पर आप रिंग रोड एयरपोर्ट के साथ सिटी के करीब रहना चाहते हैं तो DHA फेज़ 8 को प्रेफर करें। इसी तरह बेहतरीन सोसाइटी DHA फेज़ 6 बन गई है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। 60-70% यहाँ पर आबादी हो गई है, इतनी तेज़ी से यहाँ पर घर बने हैं। और इसी तरह अगर आप कम प्राइस में चाह रहे हैं टॉप लोकेशन का प्लॉट मिलना, तो DHA फेज़ 7 एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आज की बाइंग के लिए। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं लाहौर में, तो फिर DHA फेज़ 9 प्रिज्म को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि फाइल्स में DHA क्वेटा इस वक्त 1.5 करोड़ पे गई, आज वो 80 लाख पे हुई है। बहुत सारे हमारे दोस्त जो थे वो कहते थे कि जी DHA क्वेटा भी आप देखें 2-2 करोड़ का हो जाएगा, अर्ली बर्ड के प्लॉट भी 5-5 करोड़ के हो जाएंगे। किधर हैं वो सब? वो सारे जो दावे किए हुए थे वो किधर हैं इस वक्त? तो DHA फेज़ 10 जो है इसी तरह लॉन्ग टर्म है, 5 साल 10 साल 7 साल की लंबी प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म में जो गेन आना था बहुत तेज़ी उसने वो राइज़ लिया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त मार्केट जो है बहुत स्टेबल जा रही है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। ये जो प्राइसेस हैं ये इनकी एक्चुअल प्राइसेस हैं इस वक्त। तो इस वक्त मैं आपको इनकरेज करूँगा कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने बाय किया हुआ है इवन फाइल्स में, तो ये सेलिंग का टाइम नहीं है, सेलिंग का टाइम नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को मत बेचें। और अगर आपके पास एक्सेस कैश पड़ा हुआ है और आप सोच रहे थे कि यार मैं DHA जैसे ब्रांड में या किसी भी सोसाइटी में जिसका NOC है वहाँ पर मैं अपनी कोई ना कोई बाइंग करूँगा, कोई प्रॉपर्टी बनाऊँगा, तो दिस इज़ द टाइम। इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। आप हमारे जो स्क्रीन पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आ रहे हैं, आप हमसे रब्ता करें। हम आपको एक बेहतरीन आपकी रिक्वायरमेंट, आपके बजट के मुताबिक आपको एडवाइस करेंगे कि आप किन सोसाइटीज़ में किस फेज़ में प्लॉट बाय कर सकते हैं। DHA लाहौर के अंदर या DHA किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ब्रॉडकास्ट प्रॉपर्टीज़ जो है आप कॉन्फिडेंस के साथ हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल टीम परचेज़ से लेके एक्सिक्यूशन तक तो आपकी रहनुमाई करेगी और उसको फाइनल ट्रांसफ़र की तरफ लेके जाएगी। आज की वीडियो में मैंने आपके सामने एक मार्केट एनालिसिस रखा है, एक मार्केट डायरेक्शन बताई है कि इस वक्त पैनिक की ज़रूरत नहीं है। ये बाइंग मार्केट है, बायर्स मार्केट है। अगर आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट आप कर रहे हैं, इसको बेचने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर इसको आप अनटिल अनलेस आपको बहुत इमरजेंसी में पैसों की ना ज़रूरत हो। आप कोई भी मशवरा करना चाहें, प्रॉपर्टी पे फर्दर डिस्कशन करना चाहें, ख़रीदना चाहें, बेचना चाहें, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। आप हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।